वो लोग यहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ करके वहाँ पे प्रिंसेस से बात कर ही रहे होते हैं और वो सारी की सारी बातें वो यहाँ पे उन लोगों को बताते हैं। हमें देखने में वो यहाँ पे बिल्कुल से चुड़ैल लगी, लेकिन वो यहाँ पे एक फ्रेंडली चुड़ैल है। उसने हमें शैम्पू दिया, उसने हम लोगों को यहाँ पे लिटरली खाना भी खिलाया और फिर उसने यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया फिशर भी खिलाई। ये सुनकर के प्रिंसेस के साथ जो वहाँ पे नोबेल आया हुआ था उसको तो यहाँ पे यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई लड़की होगी, क्योंकि इनके यहाँ समुद्र से मछली को पैलेस तक लाते हुए यहाँ पे 10 दिन हो जाते हैं। इधर मार्शल उस नोबेल से बात करता है कि वो यहाँ पे उसकी शॉप पे जाकर के ये सब पता लगाएगा। इधर अगली सुबह मिस वहाँ पे शॉप के ऊपर बैठी हुई थी, तभी वो नोबेल आता है, फिर वो एक एक करके सारी चीजों को वहाँ पे तुरंत ही देखने लग जाता है। वो पूरी तरीके से वहाँ पे हैरान हो चुका था। आगे फिर वो यहाँ पे एक बास्केट भर के वहाँ पे उससे आइटम लेता है एंड उससे जाकर के पूछता है कि मुझे इन सभी चीजों को यहाँ पे दाम बता दो। आगे वो दाम के साथ साथ उन सभी चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल भी दिखाती है। फिर वो लास्ट में पूछता है कि ये यहाँ पे नाइफ इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। वो बताती है कि ये यहाँ पे चाकू इस वजह से इतनी ज्यादा महंगी है क्योंकि इसको काफी ज्यादा मेहनत से बनाया जाता है, ये काफी ज्यादा शार्प भी होती है। एंड साथ ही साथ मिसुआ यहाँ पे बताती है कि इससे मुझे यहाँ पे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। वो उससे पूछता है पर क्यों, जिसपे की मिसुआ बताती है कि मास्टर शेफ को ये चाकू देने में मेरे लिए तो ये यहाँ पे एक सम्मान की बात होगी और किसी भी तरीके के पैसे शेफ की आर्ट से यहाँ पे ज्यादा बड़े नहीं होते। और ये सुनते ही बंदा वहाँ पे उसको वहीं पे पैसे दे देता है। तभी ये बूढ़ा कहता है कि मुझको तुम्हारे मैनेजर से यहाँ पे बात करनी है। हाँ तुम मैनेजर से ही बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं यहाँ की मैनेजर ओनर दोनों ही हूँ यहाँ पे। तो क्या मुझे यहाँ पे ताजा मछलियाँ मिलेंगी खाने के लिए? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे ताजा मछलियाँ बेचा करती हूँ? कल जो 3 लड़कियां तुम्हारे दुकान के अंदर आई थी उन लोगों ने आकर के मुझे ये बताया। अच्छा वो 3 लड़कियां वो लोग मेरी दुकान की फर्स्ट कस्टमर थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ ज्यादा उनको वहाँ पे फ्री का खिला दिया। तभी शेफ उसको यहाँ पे अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम यहाँ पे शेफ मार्शू है एंड मैं प्रिंसेस एडेलेरा का यहाँ पे पर्सनल शेफ हूँ। इस साल वो यहाँ पे 15 साल की हो रही है एंड उनका यहाँ पे इवेंट होने वाला है जहाँ पे की वो कई देशों की राजा महाराजा के सामने वहाँ पे जाकर के अपना प्रेजेंटेशन करेंगी एंड मैं चाहता हूँ कि इवेंट वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया बने। इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फिश चाहिए एंड मुझे भी यहाँ पे बढ़िया खाना बनाना और सीखना है ताकि मैं यहाँ पे राजा और उनकी बेटी को निराश न कर पाऊँ। आगे फिर उसकी बात सुनने के बाद मिसो यहाँ पे यही बातों को सोच रही होती है, अगर मैं इनका लैंड डिस्प्यूट और ये सारी चीजों को यहाँ पे सुधार दूं तो मुझे यहाँ पे पैसे देंगे, तो ये तो हम दोनों लोगों के लिए यहाँ पे विन विन वाली सिचुएशन होगी। वेल आगे कुछ वक्त के बाद ही शेफ वहाँ पे अपनी प्रिंसेस के साथ नोवेल और कोई शेफ के साथ वहाँ पे आ जाता है। इधर फिर मिसो वहाँ पे उन लोगों को अपने दुकान के अंदर भेज देती है। साथ ही साथ उसने ये भी सोचा था कि इधर कुछ भी हो जाए वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे खाली नहीं जाने देगी और फिर वो यहाँ पे फ्रोजन पैकेट से उनको अलग अलग तरीके का खाना खिलाने लग जाती है जो उन सभी को वाकई में बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी नोवेल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे फ्रेश मछलियाँ यहाँ तक कैसे लाती हो? वो बताती है कि उसके साथ यहाँ पे एक फ्रेंड काम करती है और तो और ये यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है। आगे फिर ये सारी बातों को सुनने के बाद नोवेल वहाँ पे फैसला करता है कि वो खाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मिसुआ को देगा, जहाँ अपनी मिसुआ मना करते हुए यही बोल रही होती है कि उसे यहाँ पे खाने की नहीं बल्कि हर इवेंट की वहाँ पे जिम्मेदारियां चाहिए। जहाँ फिर वो प्रिंसेस को ये भी प्रॉमिस करती है कि वो जाकर के प्रिंसेस को एक अच्छी ड्रेस ला करके देगी। वैसे फिर आगे उन लोगों के जाने का वक्त हो चला था। शेफ आकर के मिसुआ को वहाँ पे आज का खाना मांगता है ताकि वो मेहनत करके वहाँ पे उस लेवल तक का बना सके। इधर फिर प्रिंसेस भी मिसुआ को आकर के डरा देती है कि उसे अभी यहाँ पे बॉडी क्लीनर और हेयर क्लीनर के लिए यहाँ पे शैम्पू चाहिए, जिसका दाम ऑब्वियसली इस लड़की ने जाकर के यहाँ पे दुगना किया था। सूरज के शाइन होते ही वो इवेंट यहाँ पे आ चुका था, जहाँ शेफ काफी ज्यादा डरा हुआ था कि लोगों के लिए यहाँ पे खाना कम तो नहीं पड़ेगा। जहाँ मिसुआ यही फैसला करती है कि वो यहाँ पे एक ऐसी डिश को बनाएगी जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होगी और कम टाइम में बहुत ही ज्यादा भी बन जाए। इधर पूरी जगह में अपनी मिसुआ को वहाँ पे हर कोई कोच कोच कह करके बुला रहा था, जिससे कि उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है एंड इसी मोटिवेशन के साथ सारे के सारे शेफ वहाँ पे काम करने लग जाते हैं। आगे फिर प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है, ये देख करके मिसुआ फिर एक शेफ को वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी सौंप करके वहाँ से चली जाती है एंड इधर प्रिंसेस को लेकर के अपने शॉप के अंदर आ चुकी थी। गार्ड्स को सामने पहरा देने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। वेल प्रिंसेस की आंखों में पट्टी बांध करके उसे तुरंत ही वहाँ पे टेलीपोर्ट किया जाता है। वो यहाँ पे अर्थ के काफी ज्यादा फेमस टेलर के पास आकर के यहाँ पे टेलीपोर्ट होती है, जो कि उसका पूरा नाप आप लेकर के अलग अलग डिजाइन वहाँ पे दिखाने लग जाती है। आगे फिर इन लोगों ने सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से किया था। शेफ ने भी आकर के मिसुआ को वहाँ पे खाना चखने के लिए दिया, जो कि मिसुआ को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये यहाँ पे इतना ज्यादा मस्त खाना था कि मेरा तो यहाँ पे मन कर रहा था कि एनिमे के अंदर यहाँ पे हाथ डाल करके मैं यहाँ पे खाने को बाहर निकालूं। वेल रात का वक्त यहाँ पे हो चला था एंड फिर ये नोवेल आकर के यहाँ पे अपने पर्दे को हटा देता है एंड एकदम सिनेमैटिक सीन की तरह मिसुआ वहाँ पे उस पूरी जगह को बना देती है। लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये आवाज यहाँ पे कहाँ से आ रही है एंड फिर जिसके बाद वो यहाँ पे उसी प्रिंसेस का वहाँ पे डेब्यू करवाती है, जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। लोग उसकी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुलनेस को देख करके वहाँ पे पागल हो चुके थे और साथ ही साथ वो लोग उसकी यहाँ पे तारीफी के पुल बांधने भी जा रहे थे। उस इवेंट में हर कोई वहाँ पे प्रिंसेस के बारे में बात कर रहा था एंड ये सारा का सारा इवेंट यहाँ पे अपनी मिसुआ अपने लैपटॉप की वजह से संभाल लेती है। आगे फिर इवेंट होता है जहाँ पे की प्रिंसेस को एक वॉरियर ड्रेस पहना करके स्टोरी वहाँ पे मिसुआ आकर के सुनाती है, जिससे कि वहाँ के लोगों का एंटरटेनमेंट हो एंड शेफ लोगों को यहाँ पे टाइम मिल सके ताकि वो यहाँ पे अपना खाना पूरी तरीके से बना ले। जिसके बाद फिर प्रिंसेस अपने फाइनल कॉस्ट्यूम में आकर के उस शो को वहाँ पे एंड कर देती है। इधर फिर मिसुआ अनाउंस कर देती है कि अलग अलग नेशन से आप लोगों के लिए यहाँ पे खाना लाया गया है। इधर फिर दूसरे स्टेट का नोवेल यहाँ पे पूरी तरीके से हैरान हो चुका था कि इन लोगों के पास तो लिटरली यहाँ पे फिश भी है। साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा फिश को खाता है और उसको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है। हर कोई फिर वहाँ पे खाने में बिजी था, उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी मिसुआ भी यहाँ पे साइड में खड़ी बहुत ही ज्यादा खुश थी कि तभी वहाँ पे पीछे से एक हाथ आता है और वो था यहाँ पे आइरिस का। वो उसको पास ले जाते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार क्या ही कर रही हो, तुम आओ प्लीज हमारे साथ यहाँ पे आकर के बैठो। आगे फिर उसको वहाँ पे वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे पता है कि हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे लिटरली शॉप के अंदर भी ढूंढा, तुम वहाँ पे नहीं मिली और तो और हम लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे। आगे फिर वो लोग यहाँ पे इसी लड़के एलेक्स को देखते हैं जो कि जाकर के वहाँ पे फ्लर्ट कर रहा था। साला छबरी। आगे फिर अपनी मिसुआ जाकर के वहाँ पे आराम कर रही होती है, लेकिन तभी लेडी शेफ आकर के उसके पास बोलती है कि हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी आ चुकी है, हमारा पूरा खाना यहाँ पे खत्म होता चला जा रहा है, हर कोई यहाँ पे हद से ज्यादा ही खा रहा है, हमारे पास और तो और कोई वक्त भी नहीं बचा है ताकि हम लोग वहाँ पे जाकर के खाना बना सके। मिसुआ भी यही सोचती है कि ये यहाँ पे प्रिंसेस की भविष्य का सवाल है, उसको भी यहाँ पे कुछ न कुछ जाकर के करना पड़ेगा। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि ज्यादातर चीजें वहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। इधर मार्शल भी बहुत ही ज्यादा थक रखा है, पर तभी उसकी नजर अचानक से पड़ती है वहाँ पे आलू के ऊपर। वो मार्शल को जाकर के बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बनाने पड़ेंगे, तुम इतना ज्यादा आलसी मत हो, तुम क्या भूल गए कि तुम यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अच्छा शेफ बनना है। ये सुनते ही वापस से मार्शल वहाँ पे जोश में आ जाता है, जहाँ पे की मिसुआ जाकर
करके फ्रोजन फूड का वहाँ पे डब्बा खोल लेती है। आगे फिर मिस वहाँ पे जा करके सभी लोगों से बोलती है कि मैं यहाँ पे माफी चाहती हूँ, हम अपना आखिरी खाना यहाँ का ले आए हैं। इधर फिर पूरे टेबल के ऊपर केक, टॉफी, पेस्ट्रीज ये सारी चीजें रखी हुई थी। दूसरे जगह की भी नोबल काफी ज्यादा हैरान थे कि इतने ज्यादा शानदार पार्टी लोगों ने कैसे की, न जाने कितना ज्यादा इन लोगों ने यहाँ पे जाकर के खर्चा किया होगा। इधर फिर आखिर में सब कोई खुश होता है। प्रिंसेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैप्पी थी, सारे शेफ भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे कि सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा खाना लगा और अपनी मिसवा के भी अंदर यहाँ पे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। अगली सुबह फिर वो यहाँ पे अपनी नेबर को खुशी में जाकर के एक तोहफा भी देती है, क्योंकि उस नेबर ने जाकर के उसकी दुकान की वहाँ पे रखवाली भी की थी। इधर मिसवा काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पे 2 करोड़ तक कमा लिए थे एंड उसने प्रिंसेस के काफी ज्यादा फोटोज के फ्रेम्स भी बेचे यहाँ पे। इधर उतने में उसके दुकान में एक आदमी आता है जो कि उससे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे तुरंत यहाँ पे मछली चाहिए। मिसवा प्यार से रिप्लाई करते हुए बोल रही होती है कि सर ये यहाँ पे जनरल स्टोर है, कोई मच्छी मार्केट नहीं, आप प्लीज कहीं और जाइए यहाँ पे मच्छी लेने के लिए। वो बताता है कि मुझको पता है यहाँ पे फिश मिलती है, तुम मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रही हो। जहाँ तभी वो बताता है कि वो बेरेंटेड घराने का मेन बावर्ची है। वो बताता है कि जब से हमारे किंग तुम्हारे पार्टी से वापस यहाँ पे लौटे, उनको घर का कुछ भी यहाँ पे पसंद नहीं आता, वो बस यहाँ पे तुम्हारी फिशेस ही मांगते रहते हैं। मैंने पूरा ट्राई करा, सारे इंग्रेडिएंट भी मैंने यहाँ पे बदल डाले, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे कुछ नहीं पसंद आया। मिसवा तुरंत ही समझ जाती है, वो यहाँ पे उससे बोलती है कि माफ करना सर, उस समय मैं यहाँ पे कांटेक्ट में थी, अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ये काम भी किया, वैसे भी मैं यहाँ पे ये सारे काम नहीं करने वाली थी। ये बूढ़ा वहाँ पे गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, एंड जैसे अपना हाथ उठा करके उसको वहाँ पे मारने वाला था, तभी बोजन की वाइफ आयरिस वहाँ पे आ जाती है। वो आते ही बोलते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था, तुम यहाँ पे मिलने क्यों नहीं आई, और इस साइड में खड़ा कौन है, तुम्हारा कस्टमर है के? तभी मिसवा तुरंत ही रोते हुए बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन वे मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। बॉस भी तुरंत ही आ जाता है, पूछता है कि तुम कौन हो मेरी बेटी से यहाँ पे बोलने वाले। भाई डर के मारे तो लिटरली इस बंदे का यहाँ पे मुंह नहीं खुल रहा था। तभी मिसवा वहाँ पे उन लोगों से बताती है कि ये यहाँ पे बता रहा था कि ये बेलेंट्रेन के घराने का यहाँ पे शेफ है, एंड तभी वो बंदा वहाँ पे तुरंत ही घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। किंग कहता है फिर ठीक है, मैं इसकी कंप्लेंट जाकर के यहाँ पे बैलेंस से करूंगा। आगे फिर वो लेडी मिसवा को वहाँ पे अपने साथ ले चली थी, जिस वजह से कुछ दिनों के लिए वहाँ पे स्टोर बंद रहती है। वहाँ जाते ये लड़की तुरंत ही वहाँ पे मिसवा का वार्म वेलकम करती है, जहाँ उसके दोनों भाई तुरंत ही आकर के बताते हैं कि हम लोग जिस पार्टी में वहाँ पे गए थे, उस पार्टी का खाना, ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे हम लोग से भी ज्यादा यहाँ पे लग्जरी था। इवेंट सारा का सारा काम यहाँ पे मिसवा नहीं किया था। इससे लड़की तुरंत ही अपने भाइयों में ही वहाँ पे गुस्सा करती है कि तुम लोग मुझे लेकर के यहाँ पे क्यों नहीं गए थे। आगे फिर वो यहाँ पे मिसवा से बताती है कि जब मेरे यहाँ पे डेब्यू होगा तो मेरा सारा काम तुम यहाँ पे जाकर के करोगी, जहाँ मिसवा से वहाँ पे प्रॉमिस करती है कि तुम जो भी बोलोगी यहाँ पे वही होगा। इधर वो लेडी यही बताती है कि भी चल के हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। इधर इन लोगों का खाना तुरंत ही खत्म हो जाता है, जहाँ पे किंग बोन्स है वहाँ पे अपनी वाइफ आयरिस से बात कर रहे होते हैं, एंड वो बताते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मिसवा यहाँ पे एडिलेड का पूरा इवेंट जाकर के देख लेगी। मिसवा वहाँ पे शर्म से बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे कामों में इतना ज्यादा फंस गई थी कि मुझे बात करने का आपसे यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। किंग बताता है कोई नहीं, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम सारा का सारा सामान यहाँ पे कहाँ से लाई थी। उसकी वाइफ भी तुरंत ही पूछती है हाँ तुम इतना ज्यादा अच्छा सामान कहाँ से लाई आखिरकार। इधर अपनी मिसवा तुरंत ही वहाँ पे ब्लैंक हो चुकी थी, तो वो यहाँ पे मेडिटेट करते हुए वहाँ पे दूसरा बहाना सोचने लग जाती है। तभी वो बताती है कि वो सारा का सारा सामान मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया था, और तो तुम्हारे दोस्त यहाँ पे वापस से अपने घर पहुंच गए। आगे फिर वो लोग इसी चीज पर बात कर रहे होते कि तुम लोगों ने यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट किया, खाने इवेंट में तुम लोगों ने कौन कौन से यहाँ पे शेफ रखे थे। इधर मिसवा काफी ज्यादा डरी हुई थी कि ये लोग मिलकर के उससे और भी ज्यादा कुछ न पूछ लें। इधर ये एलेक्स बोलता है कि सब लोग मिलकर के यहाँ पे ज्यादा परेशान न करो मिसवा को, उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तकलीफ हो रही है। इधर मिसवा साइड में बैठी सोच रही होती है कि यहाँ पे कितना ज्यादा सिंपल लड़का है, पहले वहाँ पे जाकर के उस प्रिंसेस को लाइन मारा था एंड अब मुझे। आगे फिर बातचीत हो जाने के बाद अपनी मिसवा वहाँ पे अपने कमरे में बैठ करके रेस्ट कर रही थी, तभी उसके रूम में वो लड़की आकर के वहाँ पे बैठ जाती है। मिसवा तुरंत ही वहाँ पे ओवरथिंक करने लग जाती है कि वो लड़की उसके बारे में ना कुछ यहाँ पे पूछ ले। तभी ये लड़की बोलती है कि हम लोग उस बारे में बात करेंगे कि कैसे तुम जा करके हमारा डेब्यू यहाँ पे कराओगी। आगे ये लोग अलग अलग तरह के यहाँ पे डिजाइनर्स की बात करते हैं, बने हुए कार्ड, घोड़ा गाड़ी, वहाँ पे लोटस से बना हुआ एक और कार्ड एंड डिफरेंट वेराइटीज के यहाँ पे काफी ज्यादा टॉयज। साथ ही ये लोग यहाँ पे खाने के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं, एंड मिसवा भी उसे तुरंत ही भर देती है कि तुम्हारा डेब्यू यहाँ पे डिज्नीलैंड से भी ज्यादा अच्छा होगा। इधर तभी ये लड़की बता दी कि हमारे 10 के टाइम पे ये लोग यहाँ पे जाकर के डेट करते हैं, एंड यहाँ पे 15 तक लड़कियों की शादी भी हो जाती है, एंड मैं तो लिटरली यहाँ पे 13 साल की हो चुकी हूँ, पर मैं फिर भी यहाँ पे किसी से भी नहीं मिली। जहाँ तभी वो उससे जाकर के पूछती है कि डेट कैसे करते हैं यहाँ पे लड़कों को। भाई वहाँ पे अपनी मिसवा को तो खुद ही नहीं पता था, वो खुद यहाँ पे लड़का टाइप की लड़की है, उसने बस यहाँ पे अपने 24 घंटे खाने और घूमने में लगा दिए थे। आगे फिर मिसवा वहाँ पे उससे सौदा तय करती है कि मैं तुम्हारे हर एक जवाब का वहाँ पे एक गोल्ड कॉइन लूंगी, जहाँ पे ये प्रिंसेस यहाँ पे मान भी जाती है। वेल तभी अगले दिन ये यहाँ पे अपने दुकान के बाहर खड़े होकर के देख रही होती है कि आज तो लिटरली बारिश ही आ रही है, इसका मतलब कोई भी आज इसकी दुकान पर नहीं आने वाला। तभी इसको यहाँ पे अचानक से आइडिया आने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पे अम्ब्रेला बेचने का काम शुरू कर दूं। जब तक ये सोच ही रही थी कि तभी इसके दुकान के अंदर आकर के एक अननोन सा पर्सन इसकी दुकान के अंदर घुस जाता है। उतने में ही मिसवा वहाँ पे अपनी बंदूक को निकाल करके तैयार हो चुकी थी। तभी इसकी दुकान पर एक होरे भी आता है, एंड वो आते सही बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए हो, एंड तभी वहाँ पे हमला होता है, जहाँ पे ये वॉरियर आकर के उसकी स्वॉर्ड वहाँ पे गिरा देता है। जहाँ बंदा गुस्से में आकर के मिसवा की दुकान से वहाँ पे चाकू लेकर के उसे वहाँ पे डराने लग जाता है। मिसवा फिर गुस्से में आकर के उसके ऊपर चिली स्प्रे वाला मार देती है, और ये बंदा लिटरली वहाँ पे अंधा होकर के तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। मिसवा का चाकू वो लेकर के भागा था, तो मिसवा उसके पीछे भागती है, जहाँ पे वो वॉरियर उसे आकर के तुरंत ही वहाँ पे रोक देता है। इधर हम लोग देखते हैं कि बाकी वॉरियर्स ने भी आकर के उसे चारों तरफ से वहाँ पे घेर लिया था, एंड हम लोग देखते हैं कि दूसरे वॉरियर के एक ही घुसे से वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है और उसको तुरंत ही से वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। मिसवा इन चारों लोगों को देख करके काफी ज्यादा खुश थी। लोग यहाँ पे फैंटेसी वर्ल्ड की तरह यहाँ पे 4 वॉरियर्स थे। वॉरियर्स यहाँ पे मिसवा को देख करके बोलते हैं कि ये तो हमारा काम है जो कि हमें यहाँ पे गिल्ड से मिलता है। आगे फिर मिसवा उन सभी लोगों से बोलती है कि क्या तुम लोग यहाँ पे मिशन में हो। वो लोग बताते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा महंगे मिशन लेते हैं, कोई भी छोटे मोटे नहीं लेते हम लोग यहाँ पे। तभी मिसवा उन लोगों के सामने एक डील रखती है, एंड वो बोलती है कि मेरा तुम लोग क्या यहाँ पे एक मिशन पूरा करोगे। एंड फिर हाँ दोस्तों यहाँ पे ये सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इसकी सीरीज को कुछ वक्त के लिए यहीं पे रोक देते हैं। ये पार्ट के अंदर मैंने आधे एनिमे को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अगर इसके अंदर और भी ज्यादा अच्छा प्यार मिला तो मैं इसके आगे के पार्ट भी डाल दूंगा। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड अगर ज्यादा डिमांड आती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।